समारोह के मुख्य अतिथि, काशी के गौरव, अवसर मिला तो काशी के लिए बहुत कुछ जिन्होंने किया और आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी लखनऊ से पधारे, मेरे बहुत ही आत्मीय और प्रिय रचनाकार डॉक्टर महेंद्र भीष्म जी न्यायिक सेवा में हैं, उच्च न्यायालय से संबंधित हैं, लेकिन साहित्य के हैं। ऐसे महेंद्र भीष्म जी भाई प्रोफेसर अनुराग कुमार जी, जिनके उत्साह का प्रतिफल एक तरीके से यह आयोजन है, डॉक्टर शशिकला जी, संचालक डॉक्टर राम सुधार सिंह जी, देवियों, सज्जनों और खास करके प्रसाद मंदिर के आनंद शंकर प्रसाद जी से लेकर के परिवार के सारे सदस्यगण, सुभाष यादव जी और संस्कृति विभाग के कार्यकर्तागण, मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ जिसे हम लोग एक तीर्थ भूमि की तरह से मानते रहे हैं। यह वह पवित्र धरती है जिसमें प्रसाद जी का तो स्मरण करने हम बैठे हैं, उनके पिताश्री का स्मरण करें तो काशी नरेश के बाद एक वही थे कि बाहर निकलते थे तो हर हर महादेव का नारा लगता था। यह वह पवित्र धरती है जिसकी पवित्रता को प्रसाद जी ने कालजयी स्वरूप प्रदान किया। तो मैं उस महामनीषी को प्रणाम करता हूँ और मेरे प्रयास प्रशंसा के और आशीर्वाद के जितने शब्द हैं, उन शब्दों को मैं कविता कुमारी के नाम आज लिख दे रहा हूँ सार्वजनिक रूप से। उनकी अनुरक्ति बनी रहे, श्रद्धा बनी रहे, क्योंकि बड़ी तकलीफ होती थी जब भी आनंद जी, किरण शंकर जी या ये सब महाशंकर जी, जब भी कोई व्यक्ति, सब हमारे तो सभी आदरणीय है, सभी से परिचय है, जब भी कोई कहीं मिलता था तो यही मैं कहता रहा कि भाई कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता था। इधर कुछ दिनों से दुर्भाग्य कविता कुमारी जी ने स्थान को जगाया है। मैं समझता हूँ कि स्थान देवता जागृत होंगे और यहाँ हम लोग अक्सर आते रहेंगे। तुम्हें आशीर्वाद दे चुका। अब कहने की बात यह है कि समय बहुत कम है, अभी दो गीत कम से कम यहाँ बैठ के मुझे सुनना है, तो जरूरी है कि व्याख्यान कोई सुनना भी नहीं चाहता, जरूरी भी नहीं है इसको बहुत कट किया जाए। राम सुधार जी, मैं यहाँ बैठा था अभी तो कामायनी के एक सबसे सरल छंद न जाने क्यों मेरे भीतर उमड़ घुमड़ रहा था, उससे सरल शब्द शायद न होगा। प्रसंग यह है कि चिंताकुल मनु, बहुत विषन्न, बहुत भग्न हृदय, बहुत निराश बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, और पीछे से श्रद्धा आती है। कल्पना कीजिए ये कंधे पर थपकी देती है, वहां नाम वो नहीं देते, कहा आगंतुक ने सस्नेह, आगंतुक कहा है वह भी नहीं पहचानते कि कौन है, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको भी। सरलतम छंद है। श्रद्धा ने कहा अरे तुम इतने अधीर हो गए, जीवन का दांव हार बैठे। यह जीवन ऐसा मूल्यवान है कि जो वीर होते हैं वह मर करके भी इस दांव को जीतने के लिए सामर्थ्य रखते हैं, पौरुष रखते हैं, जीतने की कामना रखते हैं। हम आप
कोई भी हो, इस तरह की विषन्नता की स्थिति में कोई आकर के पीछे से सांत्वना दे दे, ऐसी उपस्थिति हमारे निकट हो तो कितना बड़ा भाग्य हो जाए, बड़ा भाग्यशाली है। और मेरी समझ में, प्रसाद जी की सम्मति में, साहित्य का यही उद्देश्य है, कविता का यही उद्देश्य है, कविता की यही भूमिका है कि भग्न हृदयों में आशा का संचार करे, टूटे हुए दिलों में जिजीविषा भर दे, जहां पौरुष थक रहा हो वहां फिर से पौरुष करने के लिए उत्साहित करे, प्रेरित करे। साहित्य और कविता की यही भूमिका है। और इसी भूमिका के कारण जिस राष्ट्र में साहित्य का सम्मान होता है वह राष्ट्र निरंतर अभ्युदय की ओर अग्रसर होता है। प्रसाद जी, आप सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति, अब भारतीय संस्कृति कहते हैं तो वैदिक संस्कृति है। आ ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी जायताम, आ राष्ट्रे राजन्य शूरैषभ ज्योति व्याधि महारथो जायताम, दोग्धीम धेनुर्बोधा नड्वा नाशो सप्तिज पुरंदर योषा, जिष्णुरचेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य काम, निकामे निकामे आदि आदि। ये जो मंत्र है, प्रसाद जी अपने साहित्य के द्वारा, अपनी कविता के द्वारा, अपने नाटक के द्वारा इन सारे मंत्रों के अनुसार जो जीवन शैली उद्दिष्ट है, जो भारतीय जीवन पद्धति होनी चाहिए, अपने साहित्य के द्वारा, कविता के द्वारा, नाटक के द्वारा उसी के प्रचार प्रसार के लिए प्राणपण से अपनी तरह से ऐसा उद्योग करते हैं जैसा उद्योग उनके पहले कोई भी उतनी पूर्णता के साथ नहीं कर सका था। हमने जो कहा कि तुलसी के बाद, तो किसी की अवज्ञा नहीं है। भारतेंदु की महानता में, प्रेमचंद की महानता में, किसी की महान, सब देश के महान है, सारा साहित्य महान है। लेकिन ये जो मूल्य हैं, इन मूल्यों के प्रचार प्रसार में टूटे हुए मनुष्य को जोड़ने की दृष्टि से, उसके संकट के समय में, उसकी निराशा के समय में तुलसी जिस प्रकार से अपने समीप खड़े दिखाई पड़ते थे, उस तरह से अपने समीप दिखाई पड़ने वाला अगर कोई दूसरा रचनाकार है तो वह जयशंकर प्रसाद हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया और मैं खुद को धन्यवाद देता हूं कि मैं समय से उपस्थित हो सका। हमने किरण कुमारी को कहा था कि भाई 12 बजे से एक पत्रकार वार्ता में मुझे फंसा दिया गया है, पहले से मालूम नहीं था, वो लोग 2 बजे हमको छोड़े तो हम क्या करें। लेकिन पत्रकार वार्ता में मैं ही मुख्य था तो हमने 20 मिनट में उसको चलता किया, समय से पहुंच गया। इसलिए मैं खुद को भी धन्यवाद देता हूँ, आप सबको धन्यवाद।